केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार खट्टर इंदौर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय पर केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर मीडिया से चर्चा की। जहां उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किन किन क्षेत्रों में कितने की सौगात दी है, साथ ही सोलर ऊर्जा, मोटा अनाज, मिल्स से लेकर किसान, महिला, युवा रोजगार के लिए किए गए प्रावधान के बारे में जानकारी दी है। नमस्कार, एक बार फिर से देश की सबसे सुंदर शहर कला, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, हर क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान वाले इंदौर में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे मित्रों के साथ आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित हमारे नगर के अध्यक्ष भाई गौरव रणधीर जी, हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सम्मानित तुलसीराम सिलावट जी, प्रदेश के प्रवक्ता भाई नरेंद्र सरूजा जी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे लोकसभा में हमारे साथी इंदौर के सांसद सम्मानीय शंकर लालवानी जी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथीगण, इस बार का बजट विकासोन्मुख, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला और विकास को गति देने वाला बजट, जिस बजट में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब इस बजट की परिकल्पना की गई और हमारे वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जब इसको प्रस्तुत किया गया, इसमें गरीब को, इसमें युवाओं को, इसमें नारी शक्ति को और किसानों के सम्मान को पूरी तरह से दृष्टिगत रखते हुए यह बजट बनाया गया। बजट कहीं का भी हो, बजट चाहे देश का हो, मध्य प्रदेश का हो या अन्य किसी प्रदेश का हो, नगर निगम का हो, बजट निर्भर करता है उसकी आमदनी पर। बजट में जो आय के स्रोत होते हैं, आय के स्रोत से खर्चे का निर्धारण किया जाता है। और 2014 के पहले जो हमारे देश में बजटीय व्यवस्थाएं थी, उसमें विडंबना ये था कि एक पैरेलल व्यवस्था चल रही थी। जितना बजट की व्यवस्था होती थी उससे ज़्यादा काला धन देखने में जो आता था और वो हमारी इकोनॉमी को बड़ी मात्रा में प्रभावित करता था। 2014 के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस संबंध में शक्ति के साथ में कदम उठाए गए और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के जो प्रयास उनके द्वारा किए गए, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता हमारे इस बार के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो कृषि पर आधारित है, इस कृषि की व्यवस्था को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए उसमें प्रावधान किए गए। प्राकृतिक खेती के दिशा में लोगों को जोड़ते हुए प्राकृतिक खेती की तरफ भी बढ़े। मिलेट्स के उपयोग के लिए जो शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई, आज हमारे मध्य प्रदेश के हमारे छोटे किसान जो 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ भूमि में और हमारे कोदो, कुटकी, बाजरा, रागी, इस तरह की चीज़ों का उत्पादन करते थे, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, इन राज्यों का मिलेट्स, उत्तराखंड, हिमाचल, आज अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी भारत के मिलेट्स की जो है ना मांग वहाँ पर भी हो रही है। दुनिया आज मिलेट्स के महत्व को समझ रही है और प्राकृतिक खेती की तरफ इस दिशा में भी लोगों को जोड़ने के प्रयास इस बार के बजट में इन प्रयासों को भी आगे बढ़ाया गया है। दूसरी प्राथमिकता जो दी गई है कौशल विकास, स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से रोजगार के अवसरों का सृजन करके युवाओं को बड़ी मात्रा में एक विशेष पैकेज में 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे 4.1 करोड़ युवा इससे आने वाले समय में लाभान्वित होने वाले हैं। जब किसी भी देश में देश निवेश को आकर्षित करने के लिए आवश्यक होता है देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए।
रेल की सुविधाएं, वायुयान की सुविधाएं, सड़कों की सुविधाएं, जब इस तरह की आधारभूत संरचना को आगे बढ़ाया जाता है तो न केवल घरेलू निवेश बढ़ता है बल्कि विदेश से भी निवेश देश में आकर्षित होता है। और जब विदेश से निवेश आकर्षित होता है, रोजगार के नए नए अवसरों को आगे बढ़ाया जाता है तो उसमें बड़ी मात्रा में श्रमिकों को भी रोजगार मिलता है, फिटर को भी रोजगार मिलता है, इलेक्ट्रीशियन को भी रोजगार मिलता है, इंजीनियर को भी रोजगार मिलता है, युवाओं को भी रोजगार मिलता है। युवाओं के यानी रोजगार के कई तरह के अवसर उस निवेश के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। इस बार के बजट में पहली बार नौकरी में आए जो हमारे कर्मी हैं, इनके लिए 15,000 रुपये तक का एक महीने का पारिश्रमिक दिए जाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है, जिससे 2.1 करोड़ युवा हमारे देश के इससे लाभान्वित होने वाले हैं। 50 लाख नई भर्तियों की योजना है, जिसमें महिलाओं की रोजगार में भागीदारी को बढ़ाने के लिए जहां तरह तरह के जो प्रबंध किए जा रहे हैं, उसमें हमारी कामकाजी हमारी मातृशक्ति के लिए हॉस्टलों की संख्या को भी और अन्य सुविधाओं को भी बढ़ाने की व्यवस्था इस बजट में की जा रही हैं। 1000 IIT को 1000 ITI को उन्नत करने का पूरे देश में एक विशेष अभियान चलाया जाने वाला है। 20 लाख युवाओं को कौशल विकास और आदर्श कौशल ऋण योजनाओं के माध्यम से नए सिरे से उनको तैयार किया जाएगा। देश भर की जो शीर्ष 500 कंपनियां हैं, इन 500 कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप दिलाई जाएगी। वो इंटर्नशिप दिलाए जाने के बाद उनको रोजगार के नए उन्नत अवसर उनको प्राप्त होंगे। सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वांगीण होना चाहिए, जिसमें बाजारों को भी जब किसी चीज का निर्माण किया जाता है, निर्माण तब बढ़ता है जब मांग बढ़ती है। उद्योग धंधों में जब बाजार में मांग बढ़ती है तो उद्योग धंधों में उस चीज़ के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। जब मांग आगे बढ़ती है तो निर्माण आगे बढ़ता है, निर्माण आगे बढ़ता है तो रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। और ये चीज़ें जब बाजार में जाती हैं तो अर्थव्यवस्था का चक्र तेजी से घूमता है और देश की अर्थव्यवस्था वो मजबूत होती है। युवाओं के लिए जो मुद्रा लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, उसमें 10 लाख रुपए तक की जो कैपिंग थी उसको बढ़ा करके 20 लाख रुपए तक उसको बढ़ाया गया है। और इन उपायों से MSME को आवश्यक वित्तीय सहायता तो मिलेगी, युवाओं को भी अपना काम बृहत्तर स्तर पर आगे बढ़ाने में उसमें मदद मिलेगी। विश्वविद्यालय में अनुसंधान की फंडिंग के लिए भी और 1 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है। 10 सालों में स्पेस सेक्टर को 5 गुना बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को उसको बनाया जा रहा है, जिससे कि अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारा देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा। और हमारा चंद्रयान 3 जब सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा था, सारे विश्व ने भारत की स्पेस के क्षेत्र में बढ़ती हुई ताकत को पहचाना और आज दुनिया के कई देश स्पेस के क्षेत्र में भारत के साथ में मिलकर काम करने के लिए आगे आ रहे हैं, कि उन्होंने समझ लिया है कि ये भारत पहले वाला भारत नहीं है। आज भारत बहुत बदल गया है और हर क्षेत्र में मजबूती के साथ में आगे आ रहा है। 1000 रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने का भी प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है, जिसमें 25,000 युवाओं को जॉब ट्रेनिंग देने का भी लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का जो एजुकेशन लोन है, उसके लिए हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर दिए जाएंगे। टैक्स घटाने से न केवल घरेलू बल्कि विदेशी निवेशकों के बीच में भी एक संतुलन बनेगा। और जब ये संतुलन बनेगा तो उसका परिणाम ये होगा कि जो पहले सारी दुनिया से लोग बाग चीन की तरफ भागते थे, अब चीन जाने के बजाय भारत में जिस तरह से आधारभूत संरचनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, एकल खिड़की के माध्यम से निवेशकों को FDI के माध्यम से आकर्षित किया जा रहा था, तो कई कंपनियां चीन जाने के स्थान पर भारत में आने के लिए यहाँ पर शिफ्ट हो सकेंगी। उत्पादन बढ़ेगा, सप्लाई चेन भी हमारी बढ़ेगी। कैंसर की दवाओं पर जो है ना, टैक्स घटाने से पूरे देश में जो हमारा जो गरीब तबका है, सामान्य व्यक्ति है, उसमें एक अपार हर्ष का अनुभव हुआ है कि जहाँ एक और सरकार ने आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से और गरीब आदमी के लिए इलाज कराने की सुविधाओं को आगे बढ़ाया था, वहीं कैंसर जैसी महामारी की दवाओं पर टैक्स घटाने से
सामान्य व्यक्ति ने बहुत एक राहत की सांस ली है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र को भी मजबूत करने के लिए और कदम बढ़ाए जा रहे हैं। बजट के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में आज जो बजट का आकार बढ़ा है, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था भी लगातार बढ़ी है। मोदी सरकार से पहले यूपीए की सरकार में जितना सरकार का बजट और सरकार की आमदनी थी, जैसा मैंने बताया, उसी के बराबर ब्लैक मनी चलती थी। और इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले देश की अर्थव्यवस्था को बदला, जिससे आज हमारे देश में अर्थव्यवस्था जो है ना आज मजबूत हुई है। और अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ ही साथ आज विकास चहुं दिशाओं में तीव्र गति के साथ में आगे बढ़ा है। जीएसटी के आने से और एक बहुत बड़ा परिवर्तन पूरे देश में देखने को मिल रहा है। पहले यूपीए की सरकार में 6.38 करोड़ का था जो टैक्स कलेक्शन, आज 2024 में 23.37 लाख करोड़ हो गया है। ये सब मोदी सरकार जी की नेक नियत के कारण संभव हुआ है। और कांग्रेस पहले जीएसटी को लाने का विचार कांग्रेस के द्वारा आगे बढ़ाया गया था, लेकिन उसको लागू किया माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और आज कांग्रेस जीएसटी का विरोध कर रहे हैं, जबकि जीएसटी में सभी राज्यों को बराबरी का हिस्सा उनको दिया जा रहा है। और राज्यों में विकास की गति को जीएसटी का टैक्स आने से सभी राज्यों को एक उससे काफ़ी बड़ा बल मिला है। जीएसटी से टैक्स कलेक्शन नहीं है, बल्कि इससे देश के आम जनमानस का बहुत सारा जहां पैसा बच रहा है, वहीं देश की व्यवस्था भी आगे बढ़ रही है। आयुष्मान भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बन गया है। सारी दुनिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए आयुष्मान भारत योजना के प्रति जो है ना, इस पर रिसर्च करने के लिए, इस पर शोध करने के लिए और ऐसी व्यवस्था को अपने देश में लागू करने के बारे में विचार कर रही है। हमारे देश में 50 करोड़ 74 लाख गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज इस योजना के अंतर्गत मिलेगा। और अभी तक लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस योजना का लाभ लेकर किडनी, कैंसर, हार्ट जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज कराया। 70 वर्ष से ऊपर के हमारे किसी भी वर्ग के हमारे जो व्यक्ति हैं, हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज देने का भी प्रावधान इस बार के बजट में किया गया। आयुष्मान भारत में और आगे कदम बढ़ाते हुए इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर को भी शामिल करने का वो भी कदम आगे बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जहां 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल या 5 किलो दाल आज भारत के गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। और सरकार के द्वारा यह जो अभियान को आगे बढ़ाया गया, इस अभियानों से चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, इन सारी योजनाओं का परिणाम ये हुआ कि लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा सूची से बाहर निकालने का काम सरकार के द्वारा किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो हमारे चूल्हा जलाने वाली महिलाओं को उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो चूल्हा और कनेक्शन प्राप्त हुए हैं,